तो जब मैं लोगों को कहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, इसे इंप्लीमेंट कीजिए, इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप अपनी लाइफ में इनकम के नए नए सोर्सेस क्रिएट कर पाओगे। कई लोग होते हैं जो अलग अलग रीजंस देते हैं। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है सर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास सर मोबाइल नहीं है। कोई कहता है कि सर मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती, कोई कहता है सर मुझे हिंदी भी ज्यादा समझ में नहीं आती। लेकिन क्या ये वो कारण है कि जिनकी वजह से आप सीखना छोड़ दोगे? तो नहीं। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है और मेहनत करने की तैयारी है, तो इन सारे चैलेंजेस के बावजूद आप सीख सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो और एक क्रिएटर बन सकते हो, डिजिटल रचयिता बन सकते हो। 12 हफ्ते मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अगर अपना इकोसिस्टम क्रिएट करोगे तो रचयिता का अवार्ड देता हूं मैं आपको। और ऐसा ही अवार्ड मैं दे रहा हूं हमारी नेक्स्ट रचयिता को, जिनसे आपको मिलाना चाहता हूं आज। बहुत दूर रहती है, जहां सूरज शायद सबसे पहले निकलता है। जल्दी शुरुआत करती है इसलिए फटाफट पहुंच जाती है। वेल प्लान्ड, वेरी सॉर्टेड, क्लियर अप्रोच के साथ आज डिजिटल मार्केटिंग सिखा रही हैं लोगों को असमीज भाषा में। पुट योर हैंड्स टुगेदर और वेलकम कीजिए हमारी रचयिता क्वीन हजारिका जी का। चैट और कमेंट्स में लिखिए वेलकम क्वीन। नमस्ते क्वीन, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ जर्नी। आपने जिस दिन शुरू किया था मुझे तब की क्वीन याद है, और आज इतनी कॉन्फिडेंट एंड इतने फोकस्ड आप हो चुके हो, इट इज अमेजिंग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन चुकी हैं। हाउ डज इट फील क्वीन? Feeling so happy, sir. Unexpectedly, sir. जो मैं सोच नहीं पा रही थी कि इतनी तो कॉन्फिडेंट थी मैं, फिर भी एक डर लगा रहता था कि क्या होगा, क्योंकि बहुत मैंने देखा है कि लास्ट 1 और 2 बैच का बहुत लोगों ने मिस कर दिया, और मैं फर्स्ट आके ही अगर उसी में मैं जीतना चाहती थी। थैंक गॉड एंड थैंक टू यू सर कि आपने हर समय पे गाइड किया और मुझे इस जगह लाने के लिए सर। देखो, मैं तो हेल्प करता ही रहूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स होने चाहिए जो एक्शन लें, जिनके अंदर वो जिद हो कि मुझे करना है। आपने बैच नंबर 3 में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट बैच में ही आपने रचयिता बनकर दिखाया, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स। मुझे याद है आपकी कनेक्टिविटी के इश्यूज होते थे, आपके नेटवर्क के इश्यूज होते थे, लैंग्वेज के इश्यूज होते थे, टेक्निकली आप उतनी साउंड नहीं थी शुरुआत में, लेकिन सारे चैलेंजेस को फाइट करते हुए आपने अपने आप को साबित किया है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू क्वीन, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। क्वीन, आज आपकी कहानी जानना चाहते हैं। आप कहां से हैं, क्या करती थी, और यहां तक कैसे पहुंची? डिजिटल मार्केटिंग क्यों? सर, मैं गुवाहाटी असम की रहने वाली हूँ। मैं ब्रॉड एंड बॉटम गुवाहाटी असम से हूँ, और मैं शादी भी मेरी इसी एरिया में ही हुई है। और साथ में सर मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में एजुकेशन ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ, इंक्लूडिंग उसके बाद मैंने सर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मैंने किया था, 2 साल का कोर्स। लेकिन मैं जिस प्रोफेशन में थी उस प्रोफेशन में मेरा इतना यूज नहीं हुआ था, क्योंकि बाय प्रोफेशन में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अभी मैं थी, बोल सकती हूँ कि कुछ महीने पहले आई जस्ट क्विट दैट जॉब बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो फिर मैं इस प्रोफेशन में आने के लिए एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जॉब क्विट कर दिया था और घर में थी, क्योंकि पहले से ही कुछ ना कुछ करने का जज्बा था। मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरी मैं 3 साल की थी तब मेरा फादर एक्सपायर्ड हो गए थे,
और ऑन दैट टाइम मेरी माँ ने बहुत तकलीफ से हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया और इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं वो सिखाया। और जब मैं क्लास 9 में थी सर, तभी से मैं इंडिपेंडेंट थी, क्योंकि 9 में जब थी मैं, तब क्लास 6-7 का स्टूडेंट को मैं ट्यूशन लेती थी। तो तभी से कैसे अर्न करना है, कैसे इंडिपेंडेंट रहना है, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तभी से मैं सीख रही थी माँ के साथ रहते-रहते। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमारे 3 बहन और 1 भाई है और मैं घर में सबसे छोटी हूँ सर। तो मैं जब डिग्री में थी, तब मैं मेरी एनसीसी का मैंने कोर्स एक लिया था और मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम गुवाहाटी से बाहर में गई थी, वो भी अकेले। मतलब मेरे टीम्स थे, जो कैंप में जाने के लिए 10-12 फ्रेंड्स रहते हैं, तो ऐसे ही था। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में गई थी और ऑन दैट डे आई वाज़ सो स्केयर्ड। गुवाहाटी शिलांग का जो डिस्टेंस है, तब सर रास्ता भी बहुत खराब था और मैं अकेली गई और ऑन दैट टाइम मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट की। हर हर सिचुएशन में उन्होंने मतलब इतना इंस्पायर करती थी कि यू कैन, यू गो फॉरवर्ड, वी आर ऑलवेज विथ यू। सो इन दैट सिचुएशन सर, मैं बहुत हेल्पफुल एंड थैंकफुल हूँ मेरी माँ के लिए सर, एंड शी इज माय बैकबोन। फैंटास्टिक। और सर जी सर, उसके बाद सर मैंने एक्चुअली मेरा जो गोल था सर, मैं आफ्टर बोर्ड एग्जाम मैंने सर साइंस में मैंने हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया था और मेरी जो गोल थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन कुछ इश्यू की वजह से मेरा केमिस्ट्री में थोड़ा मार्क्स कम आए थे, जिस वजह से मैं मेडिकल एग्जाम में मैं पास नहीं हो पाई और फॉर दैट मैं बहुत मतलब मेरा माइंडसेट इतना डाउन हो गया था कि मैंने नेक्स्ट एडमिशन ही नहीं लिया, मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया था 1 साल। फिर मेरे पेरेंट्स, फैमिली, सभी लोगों के फ़ोर्स में फिर मैंने आर्ट्स में मीन्स स्ट्रीम मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। तो मैंने आर्ट्स में एजुकेशन ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया। और इन बिटवीन सर, एक्चुअली मेरा माइंड में ऑलरेडी डॉक्टर बनने का जो चाहत थी, वो चाहत मैं कम नहीं कर पा रही थी। और तभी सर मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में मुझे पता चला। एक्चुअली लोग जब ग्रेजुएशन या कुछ करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ऑन दैट टाइम सभी का एक एम रहता है। और उस टाइम में मेरा सर एम था, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई और उस टाइम को मैं रिटर्न में नहीं ला पा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब में अगर मैं जाऊँ, एटलीस्ट मैं डॉक्टर लोगों के साथ में कनेक्ट रहूँगी। तो वो मेरा गोल था सर। मैं 2 साल में उसी को मैंने बहुत स्टडी किया, सर्वे किया। एक्चुअली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए सर बीएससी होना या बी फार्म होना बहुत ज़रूरी था ऑन दैट टाइम, बिफोर 10 इयर्स, 12 इयर्स। जी। सो मैं ऑलरेडी चेंज कर लिया था, तो मैं बहुत तकलीफ हो गया था कि मैं कैसे उस कैटेगरी में जा सकूँ, कैसे मैं इंटरव्यू फेस कर पाऊँ, क्या करना है। लेकिन एक्चुअली जो सर हम लोग माइंडसेट आपके साथ आने के बाद मैंने तो बहुत सीखा है, गोल्ड कार्ड या स्ट्रेंजर्स सीक्रेट इतना सुना है। लेकिन बिफोर दैट भी मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मुझे जो करना है, मुझे वो करना है। तो मैं उसके पीछे लग गई थी। फिर जैसे बोलते हैं कि आप जो चाहो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए लग जाती है। और उसी हिसाब से सर मुझे ऐसा कुछ सोर्स मिला कि मैं उसी दिशा में मैं जाने लगी। और एक लोकल बेस्ड फ्रेंचाइजी के अंडर में मुझे एक सर्जिकल कंपनी में एक जॉब मिल गया, जिसमें आपका हार्निया के प्रोडक्ट्स कुछ थे, मैश और ये आपका स्विचर वगैरह थे।
तो उसमें मैं करीब 1 डेढ़ साल काम करने के बाद सर मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि मैं बहुत मेहनत करने लगी कि मुझे एक अच्छा कंपनी मिले, ऑल इंडिया बेस्ड कंपनी मिले, मैं उसके लिए पूरा प्रिपेयर्ड होने लगी। और टच वुड मैं सर अ, इसी बीच में मुझे बहुत अच्छा ऑफर्स भी आए, ऑल इंडिया बेस्ड। मैंने समर्थ लाइफ साइंस में भी मैंने जॉब किया, ट्रॉइका लाइफ लेबोरेटरीज में, और रिसेंटली मैंने नेफ्रोलॉजी बेस्ड कंपनी मेडियार्ट लाइफ साइंस में मुझे टीएम ज्वाइन करके एज ए सेल्स मैनेजर तक मैंने प्रमोशन मिला था मुझे। बट ऑलमोस्ट 10-12 साल का मेरा ये वर्क एक्सपीरियंस है। और अभी मतलब कैसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, मैं क्या बोलूं, एक्चुअली मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। और इन बिटवीन क्या हुआ, अ, जो आपका हम लोगों का नियम में सर 40 डेज में हम लोगों का जो कर्म रहता है डेथ होने के बाद, तो मैं उसी टाइम के अंदर मैं आना जाना थोड़ा कर रही थी, बाइक चला रही थी। और ऑन डेथ डे मैं उनके डेथ सर्टिफिकेट लाने के लिए मैं गई थी। लेकिन उस दिन मेरा मन इतना खराब था कि मैं ना जाऊं। मैं बार बार बोल रही थी कि मुझे आज जाना नहीं है, आज मैं बाइक नहीं चलाऊंगी। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को मैंने ले लिया अपने साथ कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने उनको भी ले लिया। फिर आने के टाइम में अ, उन्होंने उनका कुछ काम था जिस वजह से वो रुक गए और मुझे बोला कि आप चले जाओ घर, और बेटी को लेना है स्कूल से, तो मैं लेके घर जाऊं। और कोइंसिडेंटली सर आने के टाइम में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं इतने दूर गिरी। पीछे से मुझे एक i20 कार ने मुझे धक्का दे दिया और मैं बहुत दूर गिरी जाके, और करीब 2-3 मिनट तक मेरा सेंस नहीं आया था। और सडनली ऐसा हुआ कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मुझे बोलने लगे कि तुम मर नहीं सकती हो, तुम्हारा बच्चा है घर में, उसका क्या होगा। और टच वुड सर उस टॉप वो बात जब मेरे माइंड में आया, और तभी मेरा सेंस आया और मैं अपना हेलमेट खोलने लगी। और तभी सबको पता चला कि ये तो जिंदा है, उसको उठाओ। फिर उसके बाद सर थोड़ा मैं एक फोबिया हो गया था मेरे अंदर कि मैं मेरी बेटी का क्या होगा, मैं मेरा अगर कुछ होता है तो। फिर मैं सोचने लगी मेरा जो जॉब है उसमें मैं सर 24 आवर्स में से करीब करीब 8 घंटा 10 घंटा बाइक में ही रहना पड़ता है मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव का काम है, मैनेजर का काम है, आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर में कनेक्ट करो। तो सबका टाइम अलग अलग होता है, सो अकॉर्डिंगली मुझे वहां पहुंचना होता है। तो उसमें आपका बाइक एकदम कंपल्सरी है। फिर मैं 1 साल में बाइक नहीं चला पाई उस फोबिया की वजह से कि अगर मैं चलाऊंगी फिर अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो मेरी बेटी का क्या होगा। इसको सोचते मैं फिर सोचा कि नहीं, मुझे इस जॉब में रहना नहीं है। प्रमोशन मिले मिले फिर उसके लिए भी मुझे टूर करना है, 2-3 दिन के लिए मुझे आउटस्टेशन रहना है। तब भी मैं मतलब परिवार में वो कोलैबोरेट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसमें से मुझे निकलना है, और नहीं तो ये फोबिया मेरे अंदर बहुत डीप जगह कर लेंगे। फिर मैंने 1 साल 1.5 साल के बाद ये बाइक चलाना तो अभी फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है, फोबिया खत्म हो गया है। लेकिन मैंने जॉब क्विट कर दिया और अभी मैं 4-6 महीने से मैं ढूंढ रही थी कि क्योंकि मैं इतने साल से मैं कुछ कर रही हूँ, खाली रहना मतलब जगह एक ब्लैंक जगह क्रिएट कर रहे थे, जो नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे मेरा। तो तभी मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो मैं घर को भी सपोर्ट करूँ और मैं अपने आप को बिजी रख सकूँ।
और तभी सर मैंने कुछ यूट्यूब में सर्च किया, ऑनलाइन कुछ किया जा सकता है क्या ऐसे, और सडनली आपका सर एक ऐड आया फेसबुक पे, और मैंने करीब उस दिन आपका विश्वकर्मा पूजा था, तो आपका वेबिनार था, मैंने जॉइन किया और आपसे बात आपका बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इंस्टेंटली मैंने जॉइन कर लिया, और उसी वजह से अभी मैं आपके साथ हूँ। अमेजिंग, 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 व्हाट अ स्टोरी। आपके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी है, इतना बड़ा स्ट्रगल है, आपने इतने सारे जॉब्स किए हुए हैं, इतना आपने पढ़ लिख लिया है। इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस, इट इज कमेंडेबल, इट इज कमेंडेबल। तो क्वीन, अभी बहुत सारे लोग आप ही की तरह रचेता बनना चाहते हैं। हर कोई उस ग्राफ में से गुजर रहा है जिसमें से हर कोई जाता है। थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को कि कैसे होगा, मुझसे होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी या नहीं। कॉन्फिडेंस थोड़ा अप एंड डाउन होने लगता है। थोड़ा उनके लिए कुछ बताइए कि किन चीजों पे ध्यान दे तो आप ही की तरह रचेता बन सकते हैं। सर आपके हेल्प से अभी तो मैं कुछ क्लासेस ले रही हूँ। जी, तो मैं ऐसा फील कर रही हूँ सर कि जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, आप जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं पूरा देने की कोशिश कर रही हूँ सर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सर आपसे जब मैं मंथन में मिल के आई हूँ, और तब से मेरे अंदर की जो हलचल थी, वो टोटली सर खत्म हो गया है। एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब जैसे बीच में आपने एक उस दिन क्वेश्चन एक बन मीन्स एक ने किया था आपको, और उस आंसर आपने इतना अच्छा से दिया था, और वो आंसर मेरे लिए भी एप्लीकेबल था, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ। मैं भी मेरे एरिया के सोसाइटी को, मेरे एरिया को मैं डेवलप करना चाहती हूँ सर। ये मेरी उन लोगों की लिए समर्पित है। हेल्प करना चाहती हूँ, इंटेंशनली हेल्प करना चाहती हूँ, मेरी कम्युनिटी को, मेरे सोसाइटी को डेवलप करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं मेरे एरिया में हिंदी इतना अच्छा से नहीं आता है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उन लोगों को असमिस में सिखाऊँ। अगर कोई खुद से इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ, आप हिंदी में सिखाओ, दैट आई कैन आल्सो डू, बट माय मेन फोकस इज असमिस, to give lots of knowledge about digital marketing. अभी सब कुछ डिजिटल है। अभी जैसे मैं खुद घर बैठे ये स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं ऑलमोस्ट 98% मैंने जितना सीखा आपसे, 98% मैं खुद से सॉल्व करने के लिए कोशिश करती हूँ। 1-2% ऐसा क्वेश्चन रहता है जो मैं आपके पास जाती हूँ, और मैं बार-बार जाती हूँ। कभी-कभार मैं आपको बहुत इरिटेट भी करती हूँ। बिल्कुल नहीं। और वो सब क्वेश्चन सर कभी-कभार मेरे ग्रुप से ही आते हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हूँ, एक एनजीओ में भी हूँ। मैं अभी एग्ज़ाम के बाद मैं उन लोगों को क्लासेस लेने वाली हूँ। कुछ को मैं फ्री क्लासेस भी देने वाली हूँ, और जिन अपकमिंग हैकेथॉन 4 बैच से हैं, उन लोगों को मैं जितना हो सकता है मैंने पूरा देने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत शिद्दत शिद्दत से कर रही हूँ, और मैं पूरा चाहती हूँ कि मेरे ग्रुप से एटलीस्ट मिनिमम 10 रचयिता बने, लेकिन सब लोग नहीं आ रहे हैं, वो अलग बात है। बन जाएंगे। आपने अगर इंटेंड कर दिया है तो अब पूरी कायनात उसमें जुड़ जाएगी और हो जाएगा। यू आर अ फैंटास्टिक टीचर। अभी से नहीं, बहुत सालों से आप सिखा रही हैं। सबसे अच्छी बात क्वीन आपकी मुझे ये लगती है कि आपकी
थॉट प्रोसेस जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है कहीं पर भी। और जिसका थॉट क्लियर हो जाता है, जिसका वाई क्लियर हो जाता है, वो 90% तो वैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है। सो इट इज अमेजिंग कि मेरे गुरुओं ने, ब्लेयर सिंगर ने, सिद्धार्थ ने जो मुझे सिखाया, आज जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये एक इफेक्ट है जो आहिस्ते आहिस्ते इंडिया के कोने कोने में जा रहा है। और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब एक्चुअली हम सब मिलकर इंडिया को डिजिटल इंडिया बना देंगे। तो इस पूरे भारत को डिजिटल बनाने के लिए हर किसी कोने में, हर किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति को समझ में आए वैसी भाषा में सिखाना और समझाना जरूरी है। और यही हम सबका कार्य है, यही हम सबकी जिम्मेदारी है। आप ये बहुत खूबी कर रही हैं एंड हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स। मैं जानता हूं गुवाहाटी, आसाम इज नॉट अ वेरी इजी प्लेस, जितना मुंबई, दिल्ली, पूना ये थोड़े इजी सिटीज है, बड़े सिटीज है, हर चीज बहुत जल्दी से हो जाती है। पर आप अपनी स्ट्रगल कर रही हैं, सो इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग जो भी आप काम कर रही हैं। आपके इस कार्य में अगर मेरी तरफ से कोई भी सहायता चाहिए, डिजिटल आजादी आपकी और कोई भी हेल्प कर सके, तो प्लीज मुझे बताना। इट विल बी मोर देन एन ऑनर फॉर मी टू डू दैट। थैंक यू सो मच क्वीन कि आपने मुझे ये आपका जो आपने जो कार्य अपने हाथ में लिए है, 10 लाख लोगों तक पहुंचता सर, और मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ और ऑलरेडी मैं जुड़ गई हूँ। कम से कम 1 लाख स्टूडेंट, 1 लाख लोगों को मैं सिखाना चाहती हूँ आपके 10 लाख कंप्लीट करने के लिए सर। थैंक यू सो मच क्वीन, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहता हूं किसी एक आदमी को सिखाओगे तो एक आदमी सीखता है, लेकिन अगर एक औरत को सिखाओगे तो पूरा गांव सीखता है। दैट इज सो ट्रू इन योर केस। थैंक यू सो मच क्वीन कि आप ये सब कर रही हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ये समय निकाला हमसे बात करने के लिए। वी रियली अप्रिशिएट, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच मैं क्वीन। बहुत भाग्यशाली हूँ सर, आप जैसे गुरु मुझे मिला है सर। एक्चुअली सर, जीवन में सभी को एक होना बहुत जरूरी है सर। माँ सर हम लोग को जीवन देता है और पिता सर सुरक्षा देता है हम लोगों को, और जो गुरु होता है सर वो ज्ञान देता है, जीना सिखाते हैं। और गुरु के पीछे पीछे सर हम लोग भी आपके शरण में है सर। मैं कोई गुरु नहीं हूँ क्वीन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माय जॉब, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच क्वीन, थैंक यू सो मच, यू आर अमेजिंग। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं देखना चाहता हूं कि जल्दी से आपका फनल डिजिटल आजादी की तरह ही फास्ट ग्रो हो जाए और आसमीज में आप अब डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्रांति लाए। A lot of luck to you. Best of luck, Queen. Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you.